अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 न्यूमेरिकल 4.1। फोर्स कितनी है 200 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री है और हमने फाइंड करने हैं एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया डाटा, फोर्स एंड एंगल 30 डिग्री। एफ एक्स फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है। एफ एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। अच्छा, एफ़ की वैल्यू मैंने पुट कर दी 200 कोस 30 डिग्रीज़। कैलकुलेटर्स में आपने ध्यान रखना है कि आपने डिग्री ज़रूर पुट करना है, क्योंकि डिग्रीज़ के बगैर आंसर चेंज हो जाता है। डिग्री शिफ्ट ड्रैग और देन आपके पास डिग्री आ जाएगी, तो आपने इक्वल टू दबा के 0.866 ले आना है। अब इस आंसर को हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ 173.2 एग्जैक्ट आंसर। अगला फार्मूला हमारे पास आ जाता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ़ की वैल्यू 200, थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज़। अब साइन 30 देख लेते हैं। साइन शिफ्ट ड्रैग 1, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की 30 और यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद की जी, तो हमारे पास आ गया 0.5। 200 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, विच इज़ 100 न्यूटन्स। दोनों के साथ यूनिट न्यूटन न्यूटन आया और ये दोनों हमारे आंसर्स थे। आगे चलते हैं 4.2 की तरफ। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस 1.2 मीटर, फाइंड अ टॉर्क वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क। ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम आ गए हैं, फोर्स हमने दी हुई थी 300 न्यूटन, डिस्टेंस 1.2 मीटर, टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला है एल क्रॉस एफ। एल की वैल्यू क्या है 1.2, एफ की वैल्यू क्या है 300, विच इज़ 360 न्यूटन मीटर। टॉर्क हमारे पास पॉजिटिव थी, क्या लिख देंगे, टॉर्क इज पॉजिटिव। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फुल लुक। आगे चलते हैं 4.3 की जानिब। 2 weights were hanging by a meter rule, balance at center of gravity CG, find the unknown weight। 2 डिस्टेंस दिए हुए हैं, 2 वेट दिए हुए हैं और हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला वेट फाइंड करना है। वैल्यूज़ पुट अप कर लेते हैं। L1 लेंथ 140, लेंथ 230, यूनिट भी दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर यूज़ कर लेते हैं। आगे चलते हैं, वेट इज़ 4 न्यूटन। अब सेंटी को कन्वर्ट करना है हमने मीटर में, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज सेंटी मीन्स 10⁻⁻²। माइनस को अगर हम नीचे लेके जाएं और इसको वैल्यू को खोल दें तो ये 100 बनती है। 40/100 मतलब 4/10, 0 0 से कैंसिल हो गया, विच इज़ 0.4। ठीक है, आगे चलते हैं 30/100 विच इज़ 0.3 मीटर्स। ठीक है, दोनों लेंथ्स हमारी मीटर में कन्वर्ट हो गई। आगे अननोन वेट ऑन लेफ़्ट साइड, वेट W। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब चलते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेट है और लेंथ है। लेंथ क्या थी 40। एंटी क्लॉकवाइज पे हमारे पास पहले हम वेट ले लेते हैं 4 क्रॉस 30। बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड का हमने लेफ़्ट पे लिख दिया, राइट हैंड साइड का हमने राइट पे लिख दिया। 34 120 डिवाइडेड बाय 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 4 12 4
3s are 12 which is 3 न्यूटन एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ 3 न्यूटन। यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसे मीटर में कन्वर्ट किया लेंथ को, अननोन वेट फाइंड करना था तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाया, दोनों तरफ की वैल्यूज पुट की, आंसर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 न्यूटन आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.4। जी बच्चों 4.4 है हमारे पास। A seesaw is balanced with two children sitting near ether and child A weighs 30 kg and sits 2 meters away from the pivot while child B weighs 40 kg and sits 1.5 meters from the pivot. Calculate the total moment on which side and determine the seesaw is in इक्विलिब्रियम। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे हमें दो बच्चे दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए पे है एक बी पे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम शो करवा दिया है, एक ए पे है एक बी पे है और ये सीसा है। एक तरफ वेट है 30, एक तरफ है 1.5 सॉरी 40। अच्छा जी, डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। ये है हमारे पास 2 मीटर का डिस्टेंस और ये है 1.5 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ 30 kg वेट है, यहाँ 40 kg वेट है। ये पॉइंट ए है और ये बी है। सबसे पहले मैथ्स लिख लेते हैं। ए पे कौन सा मैथ्स है 30 का, बी पे कौन सा मैथ्स है 40 का। डिस्टेंस ऑफ ए 2 मीटर, डिस्टेंस ऑफ बी 1.5। टोटल मोमेंट हमने फाइंड करना है जो कि सवाल में यहाँ पे बताया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट। इसके लिए सबसे पहले हमें वेट फाइंड करना होगा दोनों मैसेज के साथ, वेट ए एंड वेट बी, एम ए एम बी, और उसके साथ में जी क्या होती है हमारे पास, हम 10 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे हम लोग वेट पुट मैथ्स पुट कर लेते हैं ताकि हम वेट फाइंड कर सकें। 30 10 40 10 जीरोस विल बी ऐड क्योंकि यहाँ पे 1 0 है। यहाँ पे 400 300 एंड 400 आ गया। आगे हम फाइंड करेंगे मोमेंट, जिसके लिए हमें चाहिए मोमेंट का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमें वेट चाहिए एंड डिस्टेंस चाहिए, दोनों अलग मैसेज के लिए अलग अलग फाइंड हो जाएगा। ए का वेट था 300, डिस्टेंस क्या था 2 मीटर, बी का वेट था 400, डिस्टेंस क्या था 1.5। कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का आ गया है हमारे पास मोमेंट 600 न्यूटन मीटर। यूनिट्स का आपने ख्याल रखना है, 600 न्यूटन मीटर, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 एंड जीरोज आर विल बी एट द एंड ऑफ आंसर। तो ये हमारा फुल क्वेश्चन था, जिसके एंड पे हमने मेंशन कर देना है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज़ इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये आपने फुल फॉर्म में लिखना है, और ये सी सॉ इज़ इक्विलिब्रियम मेंशन कर देना है। सो दैट्स द फुल क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रोबार की बात हो रही है जिसमें फोर्स हमारे पास लग रही है 250 न्यूटन, और हमने वेट फाइंड करना है, और इसके अलावा बस इतना ही दिया हुआ है। इसके अलावा इसके साथ डायग्राम भी है, 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड फोर्स लगाई जा रही है। क्रोबार बेसिकली किसी भी चीज़ को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, जैसे कि हम लोग भारी चीज़ों के उठाने के लिए क्रोबार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उसने 2 डिस्टेंस दिए हुए हैं और फोर्स दी हुई है। आइए कॉपी की तरफ पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 250 न्यूटन फोर्स थी, डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस नंबर 2 दिया हुआ था उसने 30 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेंटी इज इक्वल टू 10⁻⁻²। तो ओवर में जाएगा तो 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 5, ऊपर क्या आ जाएगा 30, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 5/100 1/20, तो कैलकुलेट कर लेते हैं तो 0.3 मीटर आ गया। 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, और ये बाकी आप कैलकुलेट कर लें 3/10 को, तो 0.05 मीटर आता है।
आगे चलते हैं, हम लोगों ने वेट फाइंड करना है विच इज़ ऑल्सो फोर्स इक्वल्स टू सम अबाउट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ वेट लिफ्टेड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने मेंशन करना है, फुल फॉर्म में मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आगे चलते हैं, एफ क्रॉस डी वन इज इक्वल्स टू वेट क्रॉस डी टू। यही मैं आपको बता रही थी कि हम वेट को क्यों एफ़ कह रहे हैं, क्योंकि वेट और एफ़ इक्वल आ रहे हैं दोनों। इसको हमने बेसिकली लेना वेट ही है, क्योंकि हम यहाँ पे वेट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, वेट इज़ इक्वल्स टू एफ़ क्रॉस डी वन डिवाइडेड बाई डी टू। वैल्यूज़ पुटअप कर लेते हैं। एफ़ की वैल्यू है 250, डी वन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.3, डी टू की वैल्यू आ जाती है 0.05। कैलकुलेट अप कर लेते हैं। विच इज़ 1500 न्यूटन, ठीक है। यूनिट भी देखें, फोर्स और वेट का सेम ही आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने यहाँ पे लेना वेट ही है, क्योंकि फार्मूला में हमने लिया है अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट लिफ्टेड, वेट एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्टेंस, ये याद रखना है। तो ये हमारा फुल क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, क्योंकि इसके 5 पार्ट्स रहते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।